महिला होने के नाते दिल्ली में किन किन सुविधाओं का फायदा है, या आम जनता होने के नाते शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट के किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? भैया ज्यादातर तो बस के लिए, टावर के लिए भाग दौड़ करनी पड़ती है। किसके लिए? बसों के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। मतलब सिर्फ बस के ही दिक्कत है पूरे दिल्ली में आपको जीवन के लिए? दिक्कत तो बहुत कुछ है, काम जैसे? धंधे नहीं है। अच्छा, आप काम करती हैं? हाँ, काम धंधे नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। और सैलरी, कैसी फैसिलिटी आप चाहते हैं? जैसे भाई सैलरी बढ़े, पब्लिक का वो फायदा होए। फायदा का हो रहा है पब्लिक का। अच्छा, और क्या, किस टाइप का फायदा चाहते हैं आप? मतलब एक अपने बारे में बताइए। अपने बारे में बता रही भैया, सैलरी बढ़नी चाहिए। अच्छा, सैलरी बढ़ जाए। और क्या, 8-8 हजार में पूरे 9 घंटे ड्यूटी करते हैं। 8-8 हजार में 9 घंटे काम करना पड़ता है। हाँ। अच्छा, ऊपर से बसों के धक्के खाने पड़ते हैं। बसों के धक्के हैं, ऑटो वाले के धक्के हैं। अच्छा। इतनी सैलरी नहीं बढ़ रही जितना किराया बढ़ रहा है, महंगाई हो रही है। अच्छा, महंगाई बहुत हो रही है जी। दिल्ली महिलाओं के लिए सेफ है? कुछ सेफ है, कुछ नहीं सेफ है। अच्छा, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कैसा लगता है मोदी जी का? मुझे तो सही नहीं लगता। सही नहीं है? पिछला कार्यकाल भी अच्छा नहीं था, इस बार भी अच्छा नहीं है? नहीं। यानी मोदी सही नहीं है, राहुल जी सही है? हाँ, राहुल गांधी सही है। केजरीवाल बनेंगे तो? केजरीवाल भी सही है, महिलाओं के लिए तो केजरीवाल भी सही है। अच्छा, दिल्ली में एक आम जनता के रूप में आप किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या सुविधा है, क्या असुविधा है? मतलब दिल्ली की स्थिति क्या है एक आम जनता के रूप में, क्या सोचते हैं? तो अभी जो है ये जो मोदी के ऊपर है, किसके ऊपर है ये तो आपको पता हो। दिल्ली पूछ रहा हूँ। दिल्ली मोदी जी दिल्ली में है, वो तो आपको कहना ठीक है। हाँ। मगर जो आपने बोला ना मोदी जी के बारे में और दिल्ली और यूपी क्या है, इतना तो आप कहाँ मोदी जी के बारे में बोले? अभी तो हम दिल्ली के बारे में पूछ रहे हैं। दिल्ली के बारे में पूछ रहे हैं। दिल्ली के बारे में, दिल्ली में कौन है आपको इतना तो पता होगा। और कौन सा क्या यहाँ ढंग का हो रहा है, क्या नहीं ढंग का हो रहा है, बहन कल्याण कुछ ढंग का हो रहा है यहाँ? कोई सुविधा है यहाँ? आम जनता के रूप तो में वही तो मैं कह रहा हूँ, कोई सुविधा नहीं है भाई, कोई भी सुविधा नहीं है। कैसे सुविधा नहीं है? बोल रहे हैं लोग कि ट्रांसपोर्ट में लेडीज को फ्री कर दिया, हॉस्पिटल ठीक कर दिया, ऊपर से स्वास्थ्य मतलब शिक्षा के। चलो ठीक है, अगर ईबास में जाते ना, ईबास सुना आपने? अगर ईबास में बंदा दवाई भी लेने जाएगा ना, वहाँ पर खाली बैठने तक की सुविधा नहीं है। इतना बुरा हाल है हॉस्पिटल में। जीटीवी देखा आपने? हाँ, देखा है। किसके अंडर में ये भी पता है? हाँ। कोई सुविधा ही नहीं है, आपको पता होगा। आप कभी गए दवाई लेने? बंदा अगर लाइन में भी लग जाता ना, बड़ा बुरा हाल है वहाँ का। और वो किसके अंडर में, तुम्हें ये भी पता होगा। अच्छा, कुछ हमारे भाई साहब बताएंगे अब। नहीं किसके बताओ गुरुजी, बताओ। नहीं बताओ। मैं क्या बताऊँ, आप बताओ। वो तो बेचारा खुफिया लेटा हुआ, आप बताओ। नहीं ये बात सही बोल रहे हैं। मैं क्या बताऊँ, बताइए। आपने इनकी बात सुनी ना? हाँ। हाँ, तो ये क्या सही बोल रहे हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। बात ऐसे है कि क्यों? आप आम जनता, आप जनता नहीं है? एक मिनट आदरणीय केजरीवाल जी के अंडर में ये दिल्ली आती है। हाँ। पहली बात तो ये है। और हमारे केजरीवाल साहब भी अंदर हैं और वो अंदर से भी कुछ नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है, मनीष सिसोदिया जी बाहर आए हुए हैं, मनीष सिसोदिया जी कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, बसों में जनता के लिए कुछ है ही नहीं, सब कुछ ऑलरेडी लेडी है, लेडीज सब कुछ फ्री का रखा है। आम जनता के लिए कुछ ही नहीं है सुविधा। सरकार ये भी कह सकती है कि आपके घर में महिलाएं, उनको भी सुविधा है, एक महिला होने के नाते। आप ये भी तो देखिए नजरिया। हाँ, तो सबको एक जैसे देखते हैं ना, हैं? वे हैं घरों में जितनी महिलाएं, उनको भी तो सुविधा मिलती होगी फ्री होने से। तो फ्री में, तो मैं फ्री में नहीं कह रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली में कुछ सुधार नहीं है। अब कूड़ा कचरा भी एमसीडी भी केजरीवाल के हाथ में है। हाँ। ठीक है, जगह जगह खत्ते लगे पड़े हैं, जगह जगह ढेर लगे पड़े हैं, नालियों में मच्छर आए हुए हैं। ये कौन देखेगा? केजरीवाल तो देखेगा, और कौन देखेगा? तो दिल्ली की सरकार तो अभी जेल में है, तो देखें कैसे। अब वो जब बाहर आ जाएगी तो देख लेगी। तो उससे रात उससे 2000 पहले देख रहे थे? उससे पहले मुझे नहीं पता देखे थे नहीं देख रहे थे। अच्छा, ये बात बताइए, ये तो होगी दिल्ली की बात। हाँ। अब मोदी जी की बात पूछ रहे हैं कि मोदी जी का जो कार्यकाल था पिछला 10 साल, एक प्रधानमंत्री के रूप में, कोई पार्टी हाँ, मोदी जी के बारे में बताएंगे हम। जो मोदी जी, पहले सुन तो लीजिए। हाँ बताओ। पिछला कार्यकाल था 10 साल, और अभी जो फिर चयनित हुए हैं एक प्रधानमंत्री के रूप में, तो दोनों कार्यकालों में कौन सा अच्छा लग रहा है आपको, या दोनों खराब था? भाई तीसरा मेरा कहना ही है, अंतर दिख रहा है। अंकड़ ये था, मान लो किसी भी जा रहे किसी पे पैसा है, किसी पे नहीं है, जिस मर्जी की गाड़ी पकड़ ली,
और वो आरसी कहाँ जमा होती थी? थानों में। देखिए है ना? और प्रधानमंत्री को मिलाइएगा नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी की बात हो रही है। नहीं, ये तो सब मोदी के कहने से हो रहा होगा ना। दिल्ली क्या भी, हाँ, तो दिल्ली की सरकार तो केजरीवाल जी का है। जो गाड़ी पकड़ी गई थी, जिसकी गाड़ी पकड़ी गई थी, पता वहाँ के बंदे भी क्या कह रहे थे कि भाई साहब हम तो गरीब आदमी, हम नहीं दे सकते, मगर उनसे भी बहन से उनकी गाड़ी झपट के वहीं सड़ रही है गाड़ी वास्ता। कहाँ गाड़ी पकड़ी गई थी? अरे लगा लो आप, क्या नाम है ये अपना, क्या बोलते हैं, जीटीवी की तरफ, वहाँ लग गई पुलिस वाले। मतलब हर जगह छूट, मॉडल टाउन जीटीवी, हर जगह छूट हो गई थी इस चीज की, हर जगह छूट। अच्छा, जिसमें अगर मान लो किसी पे कुछ नहीं है, ये नहीं है, तो उसका सीधा क्या होता है, आरसी जमा कर दो। आरसी जमा करने के बाद तो चालाकी बने, मतलब चालाकी पने से बंदे क्या कर रहे हैं, वहीं से पुलिस वाले पैसे ऐट रहे हैं और काम कर देते हैं। भाई ये है उन्हें छापना अपना पैसा, ऐसा है। हमने यहाँ तक किसी प्रशासन सही नहीं था, कुछ सही नहीं था भाई, हमने देखा था। मतलब अभी प्रशासन कैसा है दिल्ली का? मेरा तो ये भी कहना, अगर बहन की अगर जेबें खाली हो जाती ना उनकी, हाँ, है जहाँ उनकी जेब खाली हुई वहीं खड़े हो जाएंगे, चलो भाई मुद्दा पकड़ लो। ये मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, अच्छा, लिख के, जावली के नाम से मतलब भैया के उससे, ठीक है ना? ये उनका भी कहना, हमारा भी कहना है। और बोलो, अगर जहाँ उनकी जेब खाली हुई वहीं उनकी गाड़ी लग जाएगी, चलो भाई मुद्दा पकड़ो जयराम जी की। उनका कहना, बंदे को डराना होता है कि तुम पे कागज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बस उन्हें बस पैसे चाहिए, हो गया उनका काम। ऐसा ये मेरी बात राइट है भाई, मैंने देखा कई बार एक साइड में खड़े हो गए, कई बार, सच बताऊं। दिल्ली मतलब प्रधानमंत्री के मोदी, बस भाई, एक मिनट भाई को पता नहीं। लास्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के रूप में हाँ। मोदी जी और केजरीवाल जी के रूप में, सीएम के रूप में केजरीवाल कैसे हैं? उनका जो है ना, जो एक लाइन में जवाब। एक लाइन कह रहा हूँ भाई, मेरे को तो कुछ भी व्यवहार सही नहीं लगा, सच बताऊं। जहाँ हम अस्पताल में जाते हैं ना इबास में, हाँ। वहाँ एक तो दवाई वगैरह कोई आधी दे देता है, तो आधी दवाई देने के बाद क्या कहते हैं, नहीं दवाई आ जाएगी, कल आ जाएगी। कभी भी चले जाओ बहन, आधी दवाई काट देंगे, पूरी दवाई आती नहीं है कभी जिंदगी में भी। अच्छा, क्या उसे लूल को दिख नहीं रहा एक बार को भी? ये बताओ। ठीक है, दो सवाल है मेरा। पहला सवाल ये है कि दिल्ली के रहने वाले हैं आप हैं, तो दिल्ली में एक आम जनता के नाते आपको और आपके परिवार को किन किन सुविधा का सामना करना पड़ता है? शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट के रूप में, चाहे किसी भी रूप में, एक आम जनता के रूप में बताइए दिल्ली सरकार और प्रशासन के बारे में। या देखो, ये तो सारी इसमें से सुविधा थोड़ी दी है केजरीवाल ने, आ रहे पर उतनी नहीं दी है, हाँ, इतनी देनी चाहिए थी। हॉस्पिटलों में बोल रखा है दवाई फ्री है, मरीज जाता है दवाई सारी, अच्छा, दवाई सारी लिख देते हैं वो लोग। वहाँ से दवाई 2-4 दवाई दे दी और लिख दी कि जाओ भैया बाहर से ले लो दवाई। वो वहाँ लिखा केजरीवाल लिखते बोलते हैं कि जहाँ से दवाई कोई नहीं देता है तो हम पे कंप्लेंट करो, फोन ही नहीं मिलता साहब। सरकार का तो ऑर्डर है कि दवाइयाँ फ्री मिले। हाँ जी। तो हॉस्पिटल में दाम लिया होगा फिर? सर हॉस्पिटल में कहीं भी जब नाम उसने जब वहाँ से जब सरकार फ्री कर रही है तो ये क्यों नहीं फ्री दे रहे? तो इसमें केजरीवाल क्या करेंगे? वो तो बोल रखे कि फ्री चाहिए सबको। तो केजरीवाल बोल रखे हैं ना, केजरीवाल तो ये भी बोल रखा जो है कुर्सी पे काम करने वाले को बैठा रखा है, अब उसकी उनकी नीयत में खोट है, तो अब वो क्या करेंगे? अब ये तो भाई केजरीवाल ने अच्छा काम किया था। जो केजरीवाल सरकार तो बोल सकती है ना कि यहाँ आपको ये फ्री तो दे। अच्छा काम किया था कि पब्लिक के लिए 2 पैसे का धंधा दिया था, अच्छा, ये तो अच्छा काम किया था उसने। पर ये शराब का चक्कर पड़ गया, ये कहानी गड़बड़ हो गई। मतलब शराब जो फ्री कर दी है वो, शराब घोटाले से आप नाखुश हैं? बहुत बिल्कुल ही हमारे दरवाजे हमारी जोरे भी नहीं आनी चाहिए शराब तो। एक पे एक फ्री दे रहे थे उस एक समय तो जी, एक पे एक फ्री था शराब। भाई फ्री था इसीलिए तो बच्चे घर में भूखे मरने लगे। अच्छा, जब फ्री कर दी तो घर में तो रोटी नहीं है और बच्चे जा रहे हैं, बच्चे बेचारे पिलक रहे हैं भाई, अपने दारू पी के मस्त घूम रहे हैं। एक के पैसे दे दिए, एक फ्री मिल गई। ये सर एक मिनट, शराब फ्री दे रहे हैं तो ये दूध क्यों नहीं फ्री दे सकते आम जनता के लिए? आम जनता के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाए ना, आम जनता के लिए तो परेशानी ये है ना, खाने के लिए देना चाहिए ना। शराब फ्री देने से क्या फायदा? राशन में मैं यूपी से हूँ, मैं अच्छा, यहाँ दिल्ली में जॉब करने आती हूँ। ये सुविधा अच्छी है कि हमारे लिए टिकट फ्री है, मगर ये कहते हैं शराब के लिए, शराब की जगह आम जनता गरीब, नहीं आम जनता से पूछो ना खाने के लिए। हम यही तो पूछ रहे हैं कि एक महिला, एक आम जनता के रूप में दिल्ली में आप किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? समस्या तो बहुत है सर जी, आम गड्ढे देख लो कितने हैं, रोड पे भी देख लो, पानी ये तो हो गई रोड की समस्या। रोड की समस्या परेशान के ये कहते हैं ना कि खाने के लिए सुविधा होती है, दूध क्यों नहीं देते? आम जनता से पूछो इतना महंगाई क्यों? और बजट पास होने से पहले 2 रुपये आपने बढ़ा दिए,
ये तो गलत है ना। और तेल पे भी और आप मिर्च मसाले लेने चले जाओ, 100 रुपए एक पाव मिर्ची के होते हैं। वो इतना महंगा नहीं हो। आम जनता, गरीब आदमी, मिडिल क्लास के वो खा नहीं पाएंगे, ले नहीं पाएंगे। ये कहते हैं ना हमने उधार करा, हमने इतना वो इसलिए भी मैं यही कहना चाहती हूँ, मिर्च मसाले भी आप मिर्ची लेने जाओगे, लाल मिर्ची भी 100 रुपए पाव है, 100 रुपए पाव है, वो भी 100 रुपए पाव। मगर ये सुविधा नहीं है इसमें भी। हमारे लिए ना आम जनता के लिए बहुत तो परेशानी आप है। दिल्ली और भारत सरकार से क्या चाहते हैं? सर जी मैं चाहती हूँ ना, आप जरा ना मिर्च मसाले पे थोड़ा ध्यान दीजिए। आप दाल औरत पे है भी। इसलिए मिर्च मसालों पे मिर्च ध्यान दीजिए। जरूरी नहीं औरत है, जेंट्स भी तो खाते हैं उसमें खाना। नहीं आपने बोला ना औरत है, अगर औरत मतलब खाना नहीं बनाएगी, रसोई वाले काम में, हाँ रसोई वाले काम में, आप बच्चों को दूध पिलाने के मतलब लिए, शिक्षा में कम नहीं करें, शिक्षा में भी तो स्वास्थ्य में कम नहीं करें, सर जी मिर्च स्वास्थ्य मसाले में कम में करें। एक बात बताऊँ, स्वास्थ्य में मैं ना, मेरी दवाई खुद चल रही है लेडिंग हार्डिंग हॉस्पिटल से। महंगी दवाइयाँ जितनी भी हैं सब बाहर से लिख रखी है। एक गोली का पत्ता मेरा 450 रुपए का आता है। मगर इतनी महंगी दवाई बाहर से क्यों, वो हमें अंदर से क्यों नहीं मिल सकती? वो अंदर से क्यों नहीं है? क्योंकि एक 10 रुपए वाली गोली का पत्ता, एक 5 रुपए वाली गोली का पत्ता आप हमें हॉस्पिटल से वो देते हो, इसकी जगह हमें महंगी दवाई पे प्रोवाइड करो ना। इसलिए भी मैं ये चाहती हूँ आपसे सरकार मतलब से। आपकी दवाइयाँ प्रोवाइड नहीं होती ढंग से? नहीं, मेरे पास अभी हॉस्पिटल का पर्चा है, मैं आपको दिखा दूंगी। किस हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं? मैं लेडिंग हार्डिंग हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ। मेरे ना क्या कम है, कमर में दिक्कत थी, एलर्जी की दवाई चल रही थी, तो उन्होंने भी एक 350 रुपए की दवाइयाँ मेरी बाहर से लिखी हुई है। और मैं आम परेशानी में घर का राशन भी चलाती, जॉब भी करती हूँ, और अपनी परेशानी भी देखती हूँ मैं कि मुझे वहाँ से ये चीज़ लेनी है। अब 350-400 रुपये में दिन भर में सिर्फ 500 रुपये कमाती हूँ। 350 रुपये की एक दिन में मैं दवाई ले लूँगी, तो बच्चों के लिए मैं क्या घर में क्या बचा के लेके जाऊँगी? तो मेरे से आपसे सरकार से ये रिस्पेक्ट है कि दवाइयों में थोड़ा सा खर्चा कम कीजिए और मिर्च मसालों को भी थोड़ा ध्यान दीजिए। दाल मिर्च मसाले जितने भी है, आपसे सरकार से हाथ जोड़ से विनती है। ये तो हो गया दिल्ली सरकार की बात। अब एक प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी कैसा लगते हैं? जी कैसे लगते हैं? वो अपनी जगह बहुत वो अच्छे हैं। काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। हाँ विकास वो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी और योगी जी से मैं हाथ जोड़ से प्रार्थना करती हूँ कि आप कभी हमारे लोनी क्षेत्र में आइए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अगर मेरी ये बात पहुँच रही है, हमारे नहर पे बहुत गड्ढे हैं सर, है ना। बल्कि बसों वालों को ये बताया जाता है जहाँ गड्ढे हो वो आप हमें दिखाइए, बताइए, मगर कोई सुनवाई नहीं होती। वहाँ पे नहर पे एक पुलिस चौकी भी है, वहाँ आए दिन बच्चों के ना रोज एक्सीडेंट होते हैं, रोज स्कूल की ड्रेसें वगैरह। मेरा खुद एक्सीडेंट हुआ था वहाँ गड्ढे में, मेरा रिक्शा पलट गया था। आपसे अगर मेरी विनती है, आप कभी ना ऊपर से हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से आप देखिए सर, आप इतनी बाहर प्रशासन में, आप उत्तर प्रदेश में बहुत आपने सुविधा करी है। एक लोनी क्षेत्र में हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है। उधर गली खराब हो रही है, हाईवे तो बन गया वो तो ठीक है, लेकिन गली बहुत बेकार हो रही है, वहाँ पे बहुत दिक्कत है निकलने बढ़ने की। आप डर क्यों रहे हैं? हम आप ही लोग के लिए तो हैं और हम किसी के लिए नहीं आए, हम सबके लिए आए हैं, कोई एक पार्टी का नहीं है। हाँ ये बताइए कि दिल्ली में कितने सालों से रह रहे हैं? हो गई 28-29 साल हो गए हैं? 28-29 साल हो गए 28-29 साल हो गए। तो दिल्ली में किन किन समस्याओं का सामना पहले करना पड़ रहा था, अब भी करना पड़ रहा है, या सुविधा और सुविधा दोनों है एक आम जनता के रूप में? काम की समस्या ज्यादा हो रही है, महंगाई, काम की समस्या ज्यादा हो रही है, महंगाई बढ़ती चल रही है। तो महंगाई पहले भी थी और अभी भी है? नहीं पहले नहीं थी, पहले तो आदमी जल जाता था। अच्छा, हाँ अब नहीं। और कोई सुविधा नहीं है? मतलब अब सुविधा नहीं है? नहीं महंगाई कितनी बढ़ गई है, कमाई नहीं हो रही। ट्रांसपोर्ट के रूप में कैसा है दिल्ली? ट्रांसपोर्ट खूब आगे चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। हाँ और शिक्षा के? शिक्षा भी चल रही है, अच्छी है? सरकार शिक्षा में काम कर रही है? शिक्षा के रूप में कुछ कॉन्ट्रैक्ट रहती हैं, कुछ तो चल रही है। अच्छा, मतलब सब ओवरऑल सब सही है? हाँ सही। और प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल कैसा लगा प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का, पिछला और अभी? सही चल रहा है, सही। मोदी जी भी सही चल रहे हैं, सब सही है।